बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता की छवि उभरती है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन और चिंतन का एक केवल यही पक्ष नहीं है। उनके चिंतन का समग्र अवलोकन करें तो बाबा साहेब अम्बेडकर एक महान राष्ट्रवादी नेताओं में अग्रिम पंक्ति पर खड़े दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कुछ इसी प्रकार के विचारों को प्रकाश में लाना चाहता हूँ, जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि कुछ बातों को लेकर स्वर्ण हिंदुओं के साथ मेरा विवाद है, परंतु मैं आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती के प्रति आत्मीय भाव है। कोई विदेशी इस तरह नदियों के प्रति आत्मस्नेह संबोधन नहीं कर सकता। हिंदू समाज ने अपने धर्म से बाहर जाने का मार्ग तो खोल रखा है, किंतु बाहर से अंदर आने का मार्ग बंद किया हुआ है। यह स्थिति पानी की उस टंकी के समान है जिसमें पानी के अंदर आने का मार्ग बंद किया हुआ है, किंतु निकास की टोटी सदैव खुली है। अतः हिंदू समाज को आने वाले अनर्थ से बचने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदू अपनी मानवतावादी भावनाओं के लिए प्रसिद्ध है और प्राणी जीवन के प्रति तो उनकी आस्था अद्भुत है। कुछ लोग तो विषैले सांपों को भी नहीं मारते। हिंदू दर्शन सर्वव्यापी आत्मा का सिद्धांत सिखाता है और गीता उपदेश देती है कि ब्राह्मण और चांडाल में भी भेद न करो। प्रश्न उठता है कि जिन हिंदुओं में उदारता और मानवतावाद की इतनी अच्छी परंपरा है और जिनका इतना अच्छा दर्शन है, वे मनुष्य के प्रति इतना अनुचित तथा निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का मत था कि प्रत्येक हिंदू वैदिक रीति से यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार रखता है और इसके लिए अम्बेडकर जी ने बंबई में समाज समता संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य अछूतों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना तथा उनको अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना था। यह संघ बड़ा सक्रिय था। इसी समाज के तत्वाधान में 500 महारों को जनेऊ धारण करवाया गया ताकि सामाजिक समता स्थापित की जा सके। यह सभा बंबई में मार्च 1928 में संपन्न हुई, जिसमें स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मौजूद थे। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म अफीम की गोली है, परंतु यह सही नहीं है। मेरे अंदर जो भी अच्छे गुण है अथवा मेरी शिक्षा के कारण समाज हित के काम जो मैंने किए हैं, वे सब मुझ में विद्यमान धार्मिक भावनाओं के कारण ही है। मुझे धर्म चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर चलने वाला पाखंड नहीं चाहिए। कम्युनिस्ट वामपंथ विरोधी बाबा साहेब। कम्युनिस्टों के बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा ही घोर विरोधी रहे हैं, क्योंकि वे व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे, जबकि कम्युनिस्ट विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की विरोधी है। उनका मानना था कि कम्युनिस्ट सामाजिक भेदभाव और गरीबी को हटाने के मामले में ईमानदार नहीं है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में लंबे समय तक रहे वामपंथी शासन की कारगुजारी बाबा साहेब के इनके बारे में आकलन को सही साबित करती है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि वामपंथी इसीलिए इस संविधान को नहीं मानेंगे क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप है और वामपंथी संसदीय लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। मिशनरी विरोधी बाबा साहेब अम्बेडकर। न केवल इस्लाम वाले बल्कि मिशनरी वालों ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर पर डोरे डालने के भरसक प्रयास किए, पर बाबा साहेब ने कहा, बौद्ध मत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने इस बात की सावधानी बरती है कि इस मतांतरण के कारण इस भूमि की परंपरा और इतिहास को कोई आंच न आए। ईसाईयत मुझे भारतीयता से दूर कर देगी। दोस्तों, समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे बाबा साहेब अम्बेडकर जी। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और संस्कृत को राजभाषा बनाने की मांग उन्होंने रखी थी। 10 सितंबर 1949 को डॉक्टर बीवी केसकर और नजीरुद्दीन अहमद के साथ मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संस्कृत भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह पारित न हो सका। धर्मनिरपेक्षता के सच्चे मिसाल बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में कभी भी सेकुलरिज्म शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं समझा। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो के बाबा साहेब अम्बेडकर जी जाति मुक्त हिंदू समाज बनाना चाहते थे। वो एक प्रखर राष्ट्रवादी माँ भारती के रत्न थे, जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है।